हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कल फिन निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग ये देखेंगे कि आज हमने कैसे ट्रेड किया था। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक चीज़ मार्क करके रख दिया था, ये आपका जो ट्रेंड लाइन है वो मार्क करके रखा था। तो आप लोग एक चीज़ नया नोटिस करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है, तो आज मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, डायरेक्टली इसने एक कहाँ पे गैप ओपन दिया। ठीक है, गैप ओपन देने के बाद उसने एक ऊपर से ही रिजेक्शन दिया। देखिए ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग आया, वो मतलब ट्रेंड लाइन के नीचे ही ओपन हुआ और ऊपर जाके फिर रिजेक्शन खा के डायरेक्टली नीचे आया। तो हमने इसी में एक पुट साइड का एक हमने कॉल मतलब पुट बाय किया था। ठीक है, पुट बाय करने के बाद हम लोग ने ये नीचे जाके बेच दिया। ठीक है, तो क्योंकि ये नीचे गया, हम लोग ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया और बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को सुबह सुबह ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड था, तो हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया। और मैंने एक आपको अपडेट कर दिया था कि क्या कहा था, मैंने कहा था, मैंने ट्रेंड लाइन बना दिया था आपको, ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन बनाया था। ठीक है, ये एक ट्रेंड बनाया था, और ऊपर से आप ये अभी बाकी सबको इग्नोर करिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन और ये ऐसा ट्रेंड लाइन दिया था। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाया था, और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने एक बॉक्स बना दिए थे ऐसे करके। मैंने कहा था जी अगर इसके नीचे या ऊपर जाता है हम लोग उधर में ट्रेड लेंगे। ठीक है, मैंने ऐसा कहा था। तो इधर में देखिए ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकआउट हुआ था, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी का स्टॉप लॉस लगा के, मतलब क्या इसका जो सेकंड कैंडल अगर वो ग्रीन बनाता, इसका हाई तोड़ता, हम लोग वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट दिया, पर इसने ये ट्रेंड लाइन को मतलब ऊपर के रेक्टेंगल बॉक्स को तोड़ा नहीं, और यहाँ पे एंट्री भी नहीं बना पाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डायरेक्टली नीचे आ गया। उसके बाद हमने एक पुट साइड में यहाँ पे एक एंट्री बनाया था इस जगह पे। ठीक है, तो पर यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग ने बहुत ही क्योंकि पुट साइड में जाना था मार्केट को, थोड़ा वो था, हम लोग ने कम क्वान्टिटी में एक ऐसी स्कैल्पिंग किया था, और यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हमने बना दिया। ठीक है, तो और उसके बाद हमने आज कोई ट्रेड नहीं लिया, और यही हम लोग का आज 2 ट्रेड था, जिसमें कुछ ज़्यादा बने नहीं। हम लोग ने कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ 47 आज समथिंग का पॉइंट हमने बनाया था, और छोटे छोटे स्कैल्पिंग से। ठीक है, तो चलिए फिर ये काट देते हैं। अभी कल के लिए देखते हैं हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी आपको एक चीज़ नोटिस में आ रहा होगा कि ये पूरा एक रेंज बना के रखा हुआ है मार्केट ने। ठीक है, और रेंज बना के रखा है, देखिए ये सेलिंग भी नहीं हो रहा है मार्केट में। अगर सेलिंग होता तो यहाँ से ही आपका मार्केट डायरेक्टली नीचे साइड का मूवमेंट दे सकता था, और डायरेक्टली टारगेट था आपका 43,727 तक का टारगेट, हम लोग को नीचे तक का मूवमेंट मिल जाता। पर यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली इसने क्या किया, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया था, और यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया। ठीक है, तो सेलर्स को ट्रैप करके वो ऊपर गया। तो अभी क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन वहाँ पे एक इनडिसिसिव कैंडल बनाया। अगर डेली टाइम से हम लोग देखेंगे, एक इनडिसिसिव कैंडल बनाया होगा। ठीक है, देखिए एक इनडिसिसिव कैंडल बनाया होगा। हमने क्या कहा था, अगर यहाँ पे आपका डेली टाइम के हिसाब से क्या हुआ, अगर यहाँ पे ये मार्केट को अगर तो तोड़ देता है, ये मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता, तो हम लोग को एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता था। पर अभी तक तो कोई एक क्लियर रीज़न नहीं आया है। अभी उसके लिए हम लोग को कल का वेट करना पड़ेगा, और कल देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और अभी हम लोग बात कर लेते हैं कल कैसे इंट्राडे में काम करेंगे। आप लोग को ये ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, ये ऊपर से मैंने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो मार्केट है वो भी एक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे आपका कल मार्केट कहाँ पे खुलेगा, अगर सोच लीजिए अगर गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो गया तो ज़्यादा गैप अप क्या, यहाँ से एक पहला रिजेक्शन आ सकता है, इस जगह से एक पहला रिजेक्शन आ सकता है। रिजेक्शन आके पहला 5 मिनट का घंटा गैप फिल करेगा, उसके बाद अगर सपोर्ट बनाता है, अगर हाई तोड़ता है, तो डायरेक्टली हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, आज का मार्केट देखिए, ये एक रेंज बनाया, और पहला हाई आपका ये था। ठीक है, इसके ऊपर आपका मार्केट ने क्लोजिंग दिया नहीं, तो हम लोग यहाँ पे बाई साइड नहीं जा सकते थे। उसका देखिए नीचे साइड का आपका यहाँ पे जो क्लोजिंग, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग आया, 15 मिनट का कैंडल अगर देखेंगे क्लोजिंग आया, पर यहाँ पे सेकंड कैंडल तो छोटा सा बना है, और इसका जैसे ही ये लो टूटता, हम लोग नीचे साइड का बाय करते, और पुट बाय करते, और पर यहाँ पे वो भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे रेंज में ही पूरा दिन बिता दिया, और आज का मार्केट ऐसे ही रेंज बाउंड था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे हाई टूटेगा, अभी कल के लिए क्या करेंगे, गैप ओपन हुआ, अगर पहला क्या करेंगे, गैप फिट करने के आएगा, उसका सपोर्ट बनाएगा, और फिर ऊपर जाएगा। कोई भी हाई तोड़ता है हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अगर उसके बाद सोच लीजिए, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा, तो क्या करेगा, 38,900 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ ये जो आज का जो लो है, मैं आज का लो को मार्क कर लेता हूँ, 1 मिनट रुके, ये आज का लो हो गया,
और ये आपका हाई हो गया। तो ये रेंज आपको दिख रहा होगा, ये रेंज पूरा बढ़िया सा रेंज बना हुआ है। अगर यहाँ पे आपको अगर अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर आप काम करते हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रेंज बना के रखा हुआ है। अगर यहाँ पे जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। जैसे ही हाई ब्रेक होता है हम लोग उधर का ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये ट्रेंड लाइन एक जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन का भी अगर यहाँ पे अगर कल यहाँ पे रेंज में खुल गया, अगर यहाँ से भी आपका एक ये हाई तोड़ता है, ठीक है। पहला हाई हम लोग का क्या ये वाला एक हाई है, तो ये हाई तोड़ते हम लोग ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और अगर लो मतलब ये जो आज का जो लो है उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है 5 मिनट कैंडल, रीटेस्ट के बाद एंट्री लेंगे, डायरेक्टली नीचे साइड का मूवमेंट हम लोग का कहाँ तक का टारगेट 43,700 का टारगेट हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे मार्केट जाता है हम लोग उधर का ट्रेल करते हुए नीचे तक जा सकते हैं, ठीक है। नीचे का और कौन सा टारगेट है 43,453, उसका 43,395 तक का लेवल हम लोग देख सकते हैं। अगर आपका ये मतलब इसने अगर ऊपर साइड का मूवमेंट दिया, ठीक है, अगर सोच लीजिए ये हाई को तोड़ा और ऊपर साइड का मूवमेंट दिया, रिटेस्ट के बाद एंट्री ले सकते हैं, पहला हाई तक का टारगेट, उसके बाद आपका ये एक ये आपका एक क्या कौन सा लेवल है 44,162, ये एक रेजिस्टेंस फेस करवा सकता है, ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस फेस करवा सकता है। और ट्रेंड लाइन का भी एक वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके देखेंगे और यहाँ पे क्या मार्केट क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और ऊपर डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है, ये हाई के ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो बहुत बढ़िया हम लोग को ऊपर साइड का मूवमेंट कहाँ तक मिल सकता है, आपका 44,431 तक का लेवल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऊपर के लिए ट्रेल करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ से एक रिजेक्शन आ जाता है, सोचिए अगर इधर से रिजेक्शन आता है, लो तोड़ देता है, जैसे एक लो तोड़ता है आपका, वैसे ही हम लोग फिर से डाउन साइड का मूवमेंट एक देख सकते हैं और डायरेक्टली लो तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख के काम करेगा। तो ऐसे ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना है, और ऐसे करके आपको यहाँ पे अगर स्कैल्पिंग मिलता है स्कैल्पिंग करिए। अगर यहाँ पे आप लोग एक ही देखिए, आज देखिए इतना बड़ा कैंडल बन गया, ठीक है। जब भी इतना बड़ा कैंडल बनता है मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड ही बनाता है, ये आप लोग देखे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना छोटा कैंडल था, इसलिए यहाँ पे रेंज बाउंड नहीं बनाया और डायरेक्टली वॉलेटाइल मार्केट था। आप फिर उसके बाद कब देखेंगे, यहाँ पे देखिए छोटा कैंडल था इसलिए वॉलेटाइल मार्केट था। तो उसके बाद आप और 2-3 दिन अगर निकाल देते हैं, ठीक है, और कहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट था वो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए कहाँ पे था और कहीं पे हो रहा है क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा कैंडल था पर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिचुएशंस अलग हो गया, यहाँ पे उसने इतना बड़ा कैंडल नहीं बनाया पर इसने गैप अप बहुत बड़ा दिया, डायरेक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप दिया, तभी यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को सस्टेन मतलब देखना पड़ता है कि कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए इतना बड़ा कैंडल बनाया, उसका देखिए सस्टेन किया, वहाँ पे यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट बना दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जब भी ऐसे बड़े बड़े कैंडल बनते हैं तो एक रेंज बाउंड मार्केट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो अभी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में हम लोग वहाँ पे ट्रेड लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर अभी हम लोग एक बार निफ्टी देख लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी के चार्ट में भी आप लोग एक देखेंगे आज इसमें भी बहुत बढ़िया पूरा नीचे ही मार्केट मतलब एक रेंज में ही मार्केट बना गया, और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था उसका बहुत बढ़िया सा सपोर्ट हमको देखते हुए मिल रहा है, ठीक है, देखने के लिए मिल रहा है। अगर कल हमारा कौन सा लेवल हम लोग एक यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, ये एक लेवल है, ठीक है। इस जोन में अगर कुछ हम लोग अगर यहाँ पे मार्केट खुलता है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, ठीक है। एक हिसाब से निफ्टी को अगर देखेंगे तो वो बुलिश ही लग रहा है। आपका ट्रेंड लाइन जो मैंने मार्क किया था उसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो हमारे लिए ये अच्छी बात है। और अगर यहाँ पे गैप ओपन हो गया तो पहले यहाँ से रिजेक्शन एक आ सकता है, ठीक है, इस जगह से रिजेक्शन आ सकता है, पहले गैप फिल करेगा। उसके बाद अगर यहाँ से प्राइजेशन बना के हाई तोड़ता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड, अगर लो तोड़ता है तो डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग आराम से देख सकते हैं। तो डाउन साइड कहाँ तक आएगा, आज का जो लो है तो लो मार्क कर लेता हूँ और ये हाई मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं इसको काटता हूँ और यहाँ पे ये एक रेंज है, इस जोन को रहने देते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आता है, ठीक है, अगर यहाँ से सोचते हैं डाउन साइड का मूवमेंट आता है, डायरेक्टली आज का जो लो है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और लो तोड़ता है, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने में ही आप लोग पहले एंट्री मत बनाइएगा, ठीक है, एक बार इस लेवल को तोड़ने दीजिएगा। अगर यहाँ पे रिटेस्ट मिलता है उसके बाद ही हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, डायरेक्टली कहाँ तक 18,505 तक का, फिर 18,460 एंड देन 18,417 तक का, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अगर सोच लीजिए यहाँ पे गैप ओपन हुआ, गैप ओपन
तो पता है आपको गैप फिल करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन का तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर इस लो के ऊपर ही सस्टेन करता है, बहुत बढ़िया, गैप फिल का वेट करेंगे। उसके बाद कहीं पे सपोर्ट बनाने देंगे या रेजिस्टेंस फेस करने देंगे। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो हम लोग को डायरेक्ट डाउन साइड का मूवमेंट आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, हाई तोड़ता है, हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से ट्रेड करिएगा जैसे आपका मैंने बना के दिया लेवल। तो पहला हम लोग का टारगेट क्या हो जाएगा, ये 18,663। अगर इसको लेवल को तोड़ता है तो डायरेक्टली कहाँ तक का टारगेट है हम लोग का, 18,724 तक का लेवल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद डायरेक्टली 18,772। तो ये ध्यान में रखिएगा। कल आपका फिन निफ्टी का भी वो है आपका एक्सपायरी है, तो उसमें मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो लेवल्स पता चल गया कैसे काम करेंगे। तो आप एक बार फिन निफ्टी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जल्दी थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए, एक ओवरऑल व्यू मिल जाए कि कैसे काम करेंगे। आपका बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट तो सेम ही रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आज का लो मार्क कर लेते हैं और आज का हाई मार्क कर लेते हैं। बाकी ये मैं काटता हूँ। अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक रेंज में ही मार्केट है। अगर आप लोग यहाँ पे अगर कल गैप ओपन होता है, ठीक है, गैप ओपन होता है, क्या करेंगे, सेम आपका स्ट्रेटजी हम लोग वही अपनाएंगे जो हम लोग बैंक निफ्टी में करते हैं। गैप अप होगा, गैप फिल का पहले, उसका कहीं पे सपोर्ट ढूंढने देंगे। हाई तोड़ता है तो ऊपर साइड का, अगर लो तोड़ता है तो डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का टारगेट्स हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। पहला टारगेट्स हम लोग को डायरेक्टली यहाँ तक का एक मिल सकता है, 19,318 का, ठीक है। डाउन साइड का मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये एक नीचे का मूवमेंट हो जाएगा, नीचे का हम लोग का वो हो गया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली कहाँ तक मार्केट आ सकता है, आपका ये लेवल तक 19,283, ठीक है। ये एक वो है। उसके बाद आपका डायरेक्टली एक फॉल अगर कर सकता है तो डायरेक्टली यहाँ तक करेगा 19,200 तक का, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद डायरेक्टली ये लो का हम लोग का टारगेट हो जाएगा। अगर ऊपर साइड जाता है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, हम लोग वो ले सकते हैं। एक मिनट के मैं बता देता हूँ। अगर ऊपर जाता है मार्केट, तो अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है तो हम लोग को बहुत बढ़िया एक, अगर जैसे ये हाई तोड़ता है जो आज का हाई है, ठीक है, आज का हाई जैसे ही तोड़ता है तो ये एक ये वाला लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा पहले। अगर ये तोड़ के डायरेक्टली जाता है तो पहले एक रेजिस्टेंस है, फिर से आपका जो आज का हाई है वो एक रेजिस्टेंस फेस कराएगा। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट में एंट्री लेंगे। यहाँ से है कुछ क्वांटिटी हम लोग खरीद के लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे खरीद के, अगर कोई डाउन साइड से आ रहा है तो हम लोग पहले ही खरीद के रखेंगे और कुछ क्वांटिटी को खाली ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से तो ब्रेकआउट देता है, बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने मिलेगा। कुछ क्वांटिटी यहाँ पे जैसे हाई तोड़ता है हम लोग फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को डायरेक्टली ऊपर तक का मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। कहाँ तक का, ये आपका टॉप है 19,620, यहाँ तक का आराम से देखने के लिए मिल सकता है मार्केट अगर ऊपर जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ऊपर और जाएगा तो हम लोग ट्रेल करेंगे। कहाँ तक ट्रेल करेंगे, अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालता हूँ तो कहाँ तक ट्रेल करेंगे वो बात कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, लेवल्स ही नहीं आ रहे, एक मिनट। तो डायरेक्टली यही है, ठीक है। उससे पहले कुछ छोटे छोटे रेजिस्टेंस है पर हम लोग को इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से ही मार्केट बार बार रिजेक्शन खा रहा है, ठीक है। 19,570 से ही मार्केट बार बार रिजेक्शन खा रहा है। अगर ये तोड़ दिया ना लेवल, ठीक है, अगर इस लेवल को तोड़ दिया, अगर 19,633 को तोड़ दिया तो डायरेक्टली आपका ऊपर साइड का मूवमेंट 19,785 तक का लेवल हमको आराम से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो मैं यहाँ पे आपका एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये एक ट्रेंड लाइन है और आप ऊपर का एक यहाँ पे एक वो बना रहे हैं, जो डेली टाइम फ्रेम आप लोगों ने मैंने बना के रखा हुआ है ना, वही, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट डाउन साइड आएगा भी ना, ये ट्रेंड लाइन तक आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर कुछ भी अपडेट होता है मैं तो वो आपका उसमें डालते रहता हूँ इंस्टाग्राम में, उसके लिए फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम में अगर फॉलो नहीं किया है तो मेरे को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके देख लीजिए और वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। आज का जो ट्रेड दिया था ना वो भी वहाँ पे था, ठीक है। तो वो थोड़ा स्कैल्पिंग हुआ था पर थोड़ा सा हुआ, ठीक है। तो हमने ट्रेड ज़्यादा नहीं मिले आज, पर हम लोग का कोशिश किए थे आज भी हम लोग को अच्छा प्रॉफिट बनाने का, पर हुए नहीं क्योंकि मार्केट ही ऐसा था साइडवेज। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।